नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सी भारद्वाज। अब मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ये वीडियो उन खास लोगों के लिए जो जीएसटी के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पोर्टल खुला हुआ है। और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य होता है जिसको बोलते हैं टू वे रिकन्सिलेशन विद परचेज रजिस्टर। क्योंकि जीएसटी अब बहुत सख्त हो चुका है, और जो जीएसटीआर 3B रिटर्न होती है जिसके थ्रू हम टैक्स पे करते हैं, उसके अंदर हम उतना ही क्रेडिट ले सकते हैं जितना क्रेडिट हमारे टू वे के अंदर विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू वे में अवेलेबल हो रहा है। आजकल क्रेडिट हमारा 2B के थ्रू 3B में ऑटो कैलकुलेट होकर आता है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, खासकर बिल मिसमैच की। अगर बिल नंबर में कुछ भी मिसमैच है तो सॉफ्टवेयर पिक नहीं करेगा। आपको सब्सक्रिप्शन देना है, ये काम तो हम एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो हमने जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और अल्टीमेटली लास्ट में जाके यहीं फंसे कि हमें मैनुअली करना पड़ रहा है जिनमें बिल का मिसमैच है, तो उसमें सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प क्या करेगा। हमने एक ऐसी यूटिलिटी डिज़ाइन की है जिस यूटिलिटी के थ्रू आप सॉफ्टवेयर में अगर आपका इनवॉइस नंबर भी मिसमैच है तब भी आप निकाल सकते हैं। इसको हम टैक्स सॉफ्ट जीएसटी या टू वे रिकंसिलेशन यूटिलिटी बोलते हैं। को अगर बात करें और तो आइए दोस्तों, यूटिलिटी के हम आपको दिखाते हैं क्या एक यूटिलिटी है। ये हमारी यूटिलिटी है। इसके अंदर टू वे डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मैनुअल वैल्यू परचेज रजिस्टर डालनी है। आइए देखते हैं कि काम कैसे यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, और इस सी ड्राइव में जीएसटीआर टू वे डाटा फोल्डर क्रिएट करके हम इस तरीके से सारी टू वे की रिटर्न्स डाल देंगे। जैसे ही हमारी सारी टू वे की रिटर्न्स आ जाएंगी, हमारी यहाँ पे टू वे जो डाउनलोड हो जाएगा पूरे महीने का। यहाँ पे मैंने पूरे साल का किया है, और हम एक एक ही फाइल डालेंगे। तो यहाँ से हमें इंपोर्ट डाटा करना है। इंपोर्ट डाटा जैसे करेंगे तो ये इस तरीके से डाटा पूरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा शीट के अंदर। सारे एनेक्सर्स अपने आप मिल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हमारी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली सिर्फ वैल्यूज दे रही है। ठीक है दोस्तों। फिर परचेज रजिस्टर है। परचेज रजिस्टर का सिंपल सा फॉर्मेट है। परचेज रजिस्टर में हमें जीएसटी नंबर, वेंडर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये किस टाइप का इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है या रेगुलर इनवॉइस है। टैक्स रेट मैंडेटरी नहीं है। हमने मैंडेटरी इसलिए नहीं किया क्योंकि हम रेट वाइज नहीं करना चाहते, हम बिल वाइज करना चाहते हैं और जीएसटी नंबर वाइज करना चाहते हैं। टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। प्लस में दोस्तों ये हमारा डुप्लीकेट एक चेक है जिसको हम बोलते हैं कि कोई इनवॉइसेस हमसे दो बार परचेज रजिस्टर में एंटर तो नहीं हो गए, इसलिए यहाँ पे मैंने रेट वाइज परचेज रजिस्टर उठाया, तो इसलिए डुप्लीकेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप ये देख पाएंगे कि बिल नंबर चाहे ये 348 है। खासकर देखिए, हमारे सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि 348 यहाँ पे और यहाँ पे 348 है। वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है डुप्लीकेट होगा, बट क्योंकि ये अलग अलग एंट्री के थ्रू है तो हम एक बार चेक करा लेंगे इसको। हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट भी दिखा रहा है, तो हम हमारे लिए चेक करने का एक पॉइंट बन जाता है कि ये बिल देखा जाए इस पार्टी का दो बार एंटर तो नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि रिकंसिलेशन कैसे काम होता है। हमने टू वे का डाटा इंपोर्ट कर लिया है। परचेज रजिस्टर हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है सिंपल से फॉर्मेट के अंदर। अब मैं पूरे साल का कर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है टाइम लगे थोड़ा सा। मैं रिकंसिलेशन वाली शीट पर जाऊंगा। रिकंसिलेशन में हमने रिकंसिल नाउ करेंगे। ये हमें एक पॉपअप शो करेगा अगर आपका सब्सक्रिप्शन आने वाला है, तो उस तरीके का, और हमें चंद सेकंड्स के अंदर ये एक रिकंसिलेशन बना के दे देगा। बड़ी कलरफुल रिपोर्ट निकल के आती है, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं आप। एक्सपोर्ट टू एक्सेल जैसे ही करेंगे, आपको इस तरह की एक एक्सेल के अंदर पूरी यूटिलिटी निकल के आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कीजिए, अपने वेंडर्स के साथ डिस्कस कीजिए, सारा आपका डिस्कशन का आपको एक स्कोप मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये शीट है इसके अंदर आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। अब एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको। हमारे इस तरह के रिमार्क्स खुल जाएंगे: मैच, मिसमैच, नॉट इन बुक्स, नॉट इन टू वे, पार्टली मिसमैच। इसका मतलब, मैच का मतलब ये है कि आपका बिल वैल्यू और जो आपके वेंडर ने बिल वैल्यू फाइल की है टू वे में, वो बिल्कुल मैच होगी आपके परचेज रजिस्टर से। मिसमैच का मतलब ये है कि आपका जो टू वे में डाटा आ रहा है और आपके जो परचेज रजिस्टर में डाटा आ रहा है उसमें डिफरेंसेज है। मतलब अगर आपने 100 रुपए परचेज अपने पास बुक की है और वेंडर ने आपके नाम पे 80 रुपए चढ़ाए हैं, तो वो मिसमैच दिखाता है। नॉट इन बुक्स का मतलब आपने कुछ बिल्स टू वे के बुक ही नहीं किए। नॉट इन टू वे का मतलब है आपने कुछ बिल टू वे में तो आ रहे हैं, आपने वेंडर ने शो किया है, बट आपके 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 बुक्स में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। पार्टली मैच का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटे छोटे से बिल्स का जो है डिफरेंसेस है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, हमारे सॉफ्टवेयर ने कोशिश की कि उसको मैच करने के लिए, बट उसके अंदर पार्टली मिसमैच। अब देखिए, हमारे परचेज रजिस्टर के हिसाब से
00616511 और 2A में जो बिल नंबर आ रहा है वो 16511। यही खासियत है दोस्तों हमारे जो भी पार्टली मिसमैच है, ये सारे बिल नंबर वो है जो हमारा सॉफ्टवेयर कह रहा है कि हमारे परचेज बुक में तो आ रहे हैं और 2A में भी आ रहे हैं, बट इनवॉइसेज नंबर का अंतर है, बट कहीं ना कहीं टैक्सेबल वैल्यू पूरी मैच है। तो इसलिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको रिपोर्ट दे देता है पार्टली मिसमैच की, इसमें आपकी वैल्यू सेम रहेंगी बट आपके इनवॉइसेज नंबर अलग रिपोर्ट हमारी इस तरीके से डिजाइन है कि ये रिपोर्ट एक्सेल को भी चकमा दे देगी। अब देखिए डाटा इस पर रजिस्टर हमने डाटा आ रहा है AP 21 11 23 और हमारा इनवॉइस नंबर आ रहा है 2A के अंदर AR 21 11 23। अब अगर मैं 2A में जाके देखता हूं, आइए दोस्तों 2A के अंदर जाके देखते हैं, 2A की B2B शीट के अंदर दोस्तों ये मिल गया है अर्लक बायोटेक के नाम से। अब इसको परचेज रजिस्टर में आके ढूंढते हैं, अगर हम मैनुअली करते हैं तो दोस्तों एक्सेल ने हाथ बिल्कुल भी नहीं बता पाया है। तो ये जो खासियत है हमारे सॉफ्टवेयर की, ये इसको सबसे ऊपर लेकर आता है सभी सॉफ्टवेयर्स के। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप 2A रिकंसिलिएशन का काम करते हैं इस यूटिलिटी के थ्रू करें और आप देखेंगे आपको कितने कंफर्ट हमने कितने इनवॉइसेस टैली कर लिए हैं। देखिए दोस्तों हम 2694 इनवॉइसेस मैच कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू बात करें। मिसमैच का मतलब ये है, कितनी अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर की कि मिसमैच भी बड़े समराइज तरीके से देता है कि अगर ये बिल है, इसमें 41598 टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और हमने 41236 बुक की है, तो ये हमें इंडिकेशन दे देता है कि भैया ये 2A में आपके वेंडर ने आपके नाम पे कम वैल्यू फाइल की हुई है, या हो सकता है हमने अपने परचेजेस यहाँ पे ज्यादा बुक की हुई है। ये ऑडिट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इस तरह से हमें ये पता लग जाएगा कि किसके वेंडर के हमने बिल ज्यादा से बुक किए हुए हैं, किसके हमने कम से बुक किए हुए हैं। दूसरा हमें ये भी बता देता है किसी वेंडर को अगर हमें कम पे करना है या किसी वेंडर को हमें ज्यादा पे करना है। नोट इन बुक्स कहने का मतलब ये हमारे नाम पे परचेजेस आ रही है और ये परचेजेस हमने बुक ही नहीं किए हुए हैं, तो ये भी हमें बताएगा कि आज हमारी लाइबिलिटी की है, हम कैसे उसको देखें। तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही खास है ये, बहुत ही जरूरी है कि आपको अपनी कंफर्म लाइबिलिटी पता होनी चाहिए। कल को इनकम टैक्स में भी इशू आ सकता है कि आपने ये सारी लाइबिलिटी बुक ही नहीं की है बल्कि 2A में आपकी आ रही है। और GST भी आपसे ही कर सकता है कि भाई आपने अगर ये आपके नाम पे परचेज दिखाई है वेंडर ने, हो सकता है आपने बिल बुक ना करके उसकी सेल तो कर दी है लेकिन सेल नहीं दिखाई है अपने रिटर्न के अंदर, या दिखाई है तो आपने इनपुट नहीं लिया। तो इस तरीके से आपको आगे GST अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी से डील करने में डिफिकल्टी आ सकती है। नॉट इन GST या 2A दोस्तों, ये बिल है जिनका आपको क्रेडिट GST लॉ कहता है कि अगर 2A में नहीं आ रहे तो भैया अभी भी लिटिगेशंस में है केसेस, लेकिन वो ये कहेगा कि आप 2A में आ नहीं रहे हैं ना तो क्रेडिट मत लो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि आपके जो सारे बिल्स हैं आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो। आइए अब इसकी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखते हैं। सर हमने दो तरीके से, जैसे बैंक रिको होता है ना, बड़ा सिंपल सा आसान सा बैंक रिको की फॉर्मेट में हमने यूटिलिटी बनाई है कि GST इनपुट एज पर बुक्स, GST इनपुट एज पर 2A। तो हम दोनों में डिफरेंसेस ले आते हैं, तो हमें ये चेक करना है इतने का डिफरेंस हमारे परचेज रजिस्टर के अंदर आ रहा है। अब देखिए मैच, पार्टली मैच, मिसमैच और नॉट इन 2A, ये जो बिल्स है ये हमारे एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट में आ गए। अब हम यहाँ पे ये पूरा रिकंसिलेशन आ गया। अब देखिए हमने इसको क्या करा है, इनपुट एज पर बुक से 2A के इनपुट तक लाए हैं और कोई डिफरेंस नहीं है, हमने पूरा रिकंसिलेशन दे दिया है। जो भी आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो भी इंटरनल ऑडिटर है या कोई भी अथॉरिटी अगर आपसे रिकंसिलेशन मांगती है 2A का अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, आप चुटकियों के अंदर रिपोर्ट बना सकते हैं। आप चुटकियों के अंदर ये प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से हमने दिखाया कि 2A में आपका इनपुट कितना आ रहा है और बुक्स की तरफ आए तो कितना आएगा। तो ये एडजस्टमेंट है जो बुक्स में आपको चेक करनी है, ये आपको अपने यहाँ पे चेक देखिए। ये बहुत आसान यूटिलिटी है और इस यूटिलिटी में काम करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो के अंडर देख सकते हैं, बैनर के अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। आपको कोई भी इशू आए आप इस यूटिलिटी को परचेज कर सकते हैं। हालांकि ये यूटिलिटी बहुत ही आसान यूज के लिए है, बट हम एक सिस्टम एक यूटिलिटी एक यूटिलिटी का एक नारा दिया है
ताकि इस यूटिलिटी का बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके और ये डुप्लीकेसी ना करके कंपनी जिसने डेवलप की है उसकी मेहनत भी वेस्ट ना जाए। तो दोस्तों जल्द ही ऑर्डर करें और अपना बिजनेस करने का तरीका बदलें, अपनी यूटिलिटी का फायदा उठाएं, टू वे रिकंसिलिएशन का फायदा उठाएं, क्योंकि कोविड की वजह से कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है। जहां इस प्राइस यूटिलिटी का 15,000 रुपये होता है, वही यूटिलिटी ये 5 से 7 हजार के प्राइस के अंदर मिल रही है। आइए दोस्तों, आपको आगे भी हम इसी तरीके से जीएसटी या टू वे रिकंसिलिएशन के लिए बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।